हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.1 न्यू सिलेबस ऑफ पीटीपी। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपने कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आना है। अगर तो आप पॉइंट लेकर आते हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो जो 10 की पावर होगी वो आप लिखेंगे प्लस के अंदर। और अगर आप जो है वो जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, यहाँ से लेफ़्ट से राइट पर आपको लेकर आना पड़ेगा, तो फिर आपने उसकी जो पावर है वो लेकर जानी है माइनस के अंदर। अब कितना प्लस करना है, जितने डिजिट आप इस साइड से इधर मूव करेंगे उतना प्लस कर देना है, और जितने डिजिट जो हैं वो आप इस साइड से इधर लेकर आएंगे उतने ही डिजिट जो है वो माइनस कर देना है। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ये है आपने पॉइंट लेकर आना है इस साइड के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप पहले 2 लिख लें, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 लेकर आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मल्टीप्लाई बाय कर दें 10। अब इसकी कुछ पावर बनानी है। अब वो कितनी पावर होगी, इसके 0 काउंट कर लें, कितने डिजिट आप लेकर आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी पावर जो है वो बन जाएगी 10⁻6 बन जाएगी। इसी तरह एक ये क्वेश्चन है कि जी 48900, यानी कि अब ये तो पूरी वैल्यू उसने लिखी हुई है, इसके बाद पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ से आपने उठा के 4 के बाद पॉइंट लेकर आना है। तो कितने डिजिट हम लेकर आएंगे, 1 2 3 4 डिजिट लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब इधर से हमने पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपने इधर 4 के बाद लेकर आना है। कितने डिजिट लाएंगे, 1 2 3 लेकर आएंगे, तो ये बनेगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, क्योंकि अब आप यहाँ से सिफर इस साइड पर लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से का ये वाला क्वेश्चन है कि आपने 9 के बाद जो है वो आपने पॉइंट लगाना है। अभी पॉइंट आपका यहाँ पर है, डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जी इसको आपने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। अब देखें 10⁻3 तो पहले है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा, तो एक के बाद आपने एक पॉइंट यहाँ पर लेकर आना है, तो ये बनेगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 हो जाएगा। 3 पहले है, एक और ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, तो अब आपने पॉइंट जो है वो एक इधर लेकर जाना है, यानी कि ये बनेगा 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 है ना। अब यहाँ पर एक डिजिट लाना है, तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, एक हो गया। मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 है, तो +1 और एक ये जो है -1 और +2 है, तो ये कम हो जाएगा एक डिजिट, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी प्लस में है, तो उसका एक डिजिट कम कर दें, तो ये बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो आपने वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो अब देखें इसके कितने 10 की पावर पहले देख लें कितनी है, 2 है। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट आपने 2 डिजिट इधर लेकर जाना है, ठीक है। तो इसे बनेगा 4804, क्योंकि 2 डिजिट आपने लाना था, पॉइंट आगे फिर 0 0 लगा लें, ना लगाएं तो कोई भी मसला नहीं होता, इसको सिंपली भी आप लिख सकते हैं 804। यहाँ पर देखें 10 की पावर 5 है, यानी कि 3 के बाद कितने सिफर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सिफर आपने लगा देने हैं। अब यहाँ पर है कि जी 2 सिफर आपने माइनस में लेकर जाने हैं, तो यानी कि पहले आप लगाएंगे पॉइंट 1 2, फिर आ जाएगा आपके पास 1 5 हो जाएगा, ठीक है। कितने आप लेके गए हैं वहां पर, इधर से उठा के 2 डिजिट लेके जाने, सॉरी एक सिफर नहीं आएगा, 2 डिजिट आपने उधर लेके जाने ना, तो ये 1 हो जाएगा सिफर, और ये बन जाएगा 0. ठीक है 0.15 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 4। अब इसमें है 7 की जो पावर है वो प्लस के अंदर है, तो आपने इसका मतलब है कि आपने 7 सिफर लगानी है। अब देखिए उसमें 2 सिफर तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगी, यानी कि 2 वहाँ से ख़त्म हो गई, टोटल आपने कितनी लगानी है, 5 लगानी है। ये तो यहीं पर आ जाएगा, ये 7 1 7 7
अब कितनी सिफर लग जाएंगी, सिर्फ 5 और सिफर आपने लगानी है, 5 सिफर आप और लगा देंगे, 3 and 2 5, 2 ये वाली सिफर इसके लिए कंज्यूम हो जाएंगी। इसी तरह से ये है, तो अब आपने कितने डिजिट उधर लेकर जाना है, माइनस में लेकर जाना है, तो आप लगाएंगे सिफर पॉइंट, कितने डिजिट, 5 सिफर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक उधर लेकर चले गए तो 5 5, ये वाली फॉर्म बन जाएंगी। अब इसमें आए तो 5 आपने सिफर लेकर आने हैं, सिफर पॉइंट 1 2 3 4 और फिर आप ये लगा देंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट उसने बताई हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। इसको याद भी रखिएगा क्योंकि आगे जो है वो MCQs भी आ जाता होता है स्पीड ऑफ लाइट पे, न सिर्फ आपको मैथ में बल्कि ये साइंस में भी पूछा जा सकता है। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है कि आप लिखेंगे 3 और 8 सिफर है तो उसके बाद जो है ना वो 8 सिफर आपने लगा देनी है। ठीक है, ये हमारे पास होगी 4 होगी, 5 6 7 8 सिफर आपने लगा देनी है। इस साइड पर इसलिए लगाई है क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास क्या है, प्लस के अंदर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ जो है वो इक्वेटर से वो आपके पास बनता है 400075000। इसको आपने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो हमें 4 के बाद पॉइंट लेकर आना है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ 4.0075000। अब देखें, एक तो यहाँ से पॉइंट आप लेकर आए हैं इस साइड पर, तो इसका मतलब है कि जो 10 की पावर है वो प्लस में होगी, और कितने पॉइंट लेकर आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि डायमीटर जो है वो मार्स का वो उसने आपको बता दिया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना है। तो मेरे पास बनता है बेटे 6, इसकी जो पावर है वो प्लस में है ना, तो अब इसका मतलब है कि आपने ये पॉइंट उठा के इस साइड पर ही लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सिंपल बन जाएगी 6, 3 डिजिट लेके जाना है तो 6 7 7 9, यही इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि 3 जो पावर है वो इस साइड पर हमारे पास कंज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट जो और लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि जी डायमीटर उसने अर्थ का दिया हुआ है और वो कहता है कि जी उसकी जो पावर है वो प्लस में है। इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ से आया था, अब वापस उसी जगह पर हम लेकर जा रहे हैं, तो सिफर उतने ही लगाना है, तो वो बनेगा 1 2 7 5 6 बन जाएगा। इतने डिजिट कितने बनते हैं 1 2 3 4 डिजिट बनते थे, 4 के बाद हमने पॉइंट लगाना है और वो नेगेटिव में होगा, चूँकि वो नेगेटिव में है और इसकी पावर किस में है, पॉजिटिव में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।